I am Sandeep. Welcome you all to a new topic, that is computer abbreviations. Friends, आप सबको शायद ही पता होगा हर एग्जाम में 20 से 30 मार्क्स कंप्यूटर से सवाल आता है हर एग्जाम में। उनमें से 2 to 3 मार्क्स जैसे भी मिनिमम 2 to 3 मार्क्स जैसे भी करके फुल फॉर्म पूछा जाता है। एक शब्द पूछा जाएगा www, उसका फुल फॉर्म बताइएगा, उसका ऑप्शन से आपको ढूंढना ही होता है। तो ये वीडियो में हम 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस, सारी एब्रिविएशंस इसी में कंप्लीट करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। अंत तक इसका वीडियो का जरूर देखना, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर? ऑप्शंस are Central Processing Unit, Central Processing Unit, sorry, first option is Central Processing Unit, Central Processing Unit, Computer Processing Unit, Central Power Unit। CPU जिसे हम कंप्यूटर की ब्रेन कहते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑलराइट, माफ करना, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का पूरा अर्थ क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मॉड्यूल, रीड टाइम एक्सेस मेमोरी। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑलराइट, इसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और फ्रेंड्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी के और क्या कहते हैं? कंप्यूटर में ये भी सवाल आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल मतलब टेम्पोररी मेमोरी। ऑलराइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, अगर आप किसी में भी, मोबाइल में आप देखे होंगे रैम, और कंप्यूटर में भी देखे होंगे रैम, ये एक वोलाटाइल मेमोरी मतलब टेम्पोररी मेमोरी होता है, क्योंकि ये when RAM requires a constant power supply to maintain the stored information, ये होता है। और जब ये पावर ऑफ की जाती है, when the power is turned off, जितना भी डाटा होगा उसमें ये लॉस्ट हो जाता है। द डाटा स्टोर्ड इन द रैम इज लॉस्ट। ऑलराइट, इसलिए इसको टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है टेम्पोररी मेमोरी, इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी, उसको नॉन वोलाटाइल परमानेंट मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रैम जो है ये टेम्पोररी मेमोरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, व्हाट डज रोम स्टैंड्स फॉर? ये भी मैंने अभी बताया। रैम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, और इसको हम परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो करेक्ट आंसर इज रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? कंप्यूटर में आप देखे होंगे एक सॉकेट होता है यूएसबी लगाने के लिए, वहां पे आपने डाटा केबल हो या फिर अपना चार्जर हो वहां पे लगा सकते हैं, उसे यूएसबी कहते हैं। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज यूएसबी यूज्ड फॉर? देखिए यूएसबी का ये सवाल यहीं पे मैं सेट किया इसीलिए कि आपको इसका भी अर्थ जानना चाहिए। ऑप्शंस आर डाटा ट्रांसफर, पावर सप्लाई, डिवाइस कनेक्शन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम यूएसबी के थ्रू डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, पावर सप्लाई भी दे सकते हैं और डिवाइस कनेक्शन भी कर सकते हैं, इसीलिए सारे का सारा सही आंसर है। ठीक है। व्हाट डज एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। व्हाट डज एचटीएमएल अलाउ यूजर्स टू डू? एडिट वीडियोज, एनक्रिप्ट डाटा, क्रिएट वेब पेजेस, स्कैन डॉक्यूमेंट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएट वेब पेजेस। जितना भी न्यू वेब पेजेस हम डिजाइन करते हैं ये एचटीएमएल के थ्रू डिजाइन की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? वो हम प्रीवियस क्वेश्चन में हम पढ़े एचटीएमएल, जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि हम वेब डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रेफरेंस लोकेटर और यूनिफॉर्म रूटिंग लोकेटर। ये मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर के वेब पेज को जाते हैं जहां पे हम टाइप करते हैं कि जो भी आप सर्च करने के लिए जाते हैं वो सर्च बार ही यूआरएल होता है जहां पे हम सर्च करते हैं। ठीक है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। व्हाट डज यूआर हेल्प यू एक्सेस? देखिए अभी मैंने बताया था जितना भी वेबसाइट्स है हमें चेक करने के लिए, सर्च करने के लिए यूआरएल को जाना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। व्हाट डज आईपी स्टैंड्स फॉर इन आईपी एड्रेस? आपने आपके मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, उसमें एक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक आईडी होता है अपने मोबाइल का और लैपटॉप का। वो आईपी एड्रेस का फुल मतलब, आईपी एड्रेस में आईपी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन का पूरा अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, लैन, मैन, पैन ये जितने भी होता है, WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये जितना भी है आपको याद रखना ही होता है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वान? अभी मैंने बताया वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी आपको याद रखना है। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS? ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर? PDF का पूरा नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। पोर्टेबल मतलब ये हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं अपने मोबाइल में, चाहे में यूएसबी पेन ड्राइव हो, जिसमें भी हो ये हम ले जा सकते हैं, इसीलिए पीडीएफ इसका नाम दी गई है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये हम डॉक्यूमेंट के आकार में, इसको डॉक्यूमेंट के रूप में हम ले जा सकते हैं कहीं पर भी। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए? वीजीए का मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। व्हाट डज BIOS बायो स्टैंड फॉर? ये सीपीयू का एक पार्ट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट इन कंप्यूटर बूटिंग? पोस्ट का मतलब क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा पावर ऑन सिस्टम, सॉरी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर? आपने कंप्यूटर में देखा होगा या फिर लैपटॉप में देखा होंगे कि एक HDD होता है, एक SSD होता है, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी होता है। SSD का फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। और HDD का फुल फॉर्म क्या है? HDD का फुल फॉर्म है, क्या होता है HDD का फुल फॉर्म? HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि मैग्नेटिक ड्राइव भी उसको बोलते हैं। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपको याद रखना है। व्हाट डज OS स्टैंड फॉर? OS का मतलब क्या होता है? आपने जब भी आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में OS सपोर्ट है, इसीलिए हम कंप्यूटर ओपन कर पाते हैं। विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो WOS हो या फिर ओनली OS हो, उसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि ये एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और अगर पूछा जाए MS का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT? ICT का पूरा नाम क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट डज AI स्टैंड फॉर? ये आप सबको पता रहेगा, क्योंकि अभी का जमाना में AI का साथ हर कोई लेता है। तो AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT? फुल फॉर्म ऑफ IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपको याद रखना है। जितने भी सारे चीजें इंटरनेट में की जाती है, उसको IoT बोल के हम कहते हैं। व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर? हम जितने भी SMS भेजते हैं मोबाइल में, आपने देखा होगा, हम SMS भेजते हैं, SMS का फुल फॉर्म हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। इसका मतलब है, SMS का मतलब है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS? DNS का मतलब क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM इन कंप्यूटिंग? ATM का मतलब क्या है कंप्यूटिंग में? इसका आंसर हो जाएगा एक्रोनॉस ट्रांसफर मोड। ठीक है, ये मत लगा लेना ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो ATM जो हम पैसा निकालते हैं ना बैंक में, वो ATM उसको कह लेते हैं।
इसको हम कहते हैं एसिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड। ठीक है। व्हाट डज GIF स्टैंड फॉर? GIF का मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है। GIF है जो कि हम मोबाइल में किसी को अगर मैसेज भेजते हैं थ्रू सोशल मीडिया में, जो भी है अपने यूज किए होंगे, आपको पता रहेगा GIF का मतलब क्या है। उसका पूरा नाम है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉक्स? ये डॉक्यूमेंट को बनाता है, डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट है ये। इसका हो जाएगा डॉक्यूमेंट XML। ठीक है। डॉक्स MS डॉक्यूमेंट को अगर हम जब सेव करते हैं उसमें अब आता है डॉक्स बोल के, डॉट डॉक्स। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। डॉक्स का मतलब डॉक्यूमेंट XML। व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर? CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर ऑटोमेटेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंट्रोल एप्लीकेशन डिजाइन, कंप्यूटर ऑटो ड्राइंग। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CAD फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? हम सब ने अपने डिवाइस में जब किसी का वाईफाई कनेक्ट करते हैं उसका फुल फॉर्म में हमें जानना अनिवार्य है। ठीक है। वाईफाई का मतलब ही होता है वायरलेस फिडेलिटी। उसमें कोई वायर नहीं लगता है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। तो इस वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी। व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर? FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML? इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म है XML का एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट डज OCR स्टैंड फॉर? OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ही इसका आंसर है। कहीं पर इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी होगा, वो भी सही आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAN इन नेटवर्किंग? PAN का मतलब, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले क्वेश्चंस में बताया, लैन वान पैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। सो इसी तरह की पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। आपने मन में ये सवाल आता होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? जो भी आपके मोबाइल में डाटाज है उसको अगर किसी को शेयर करते हो वाईफाई या फिर किसी और के थ्रू शेयर करते हो, उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क के कहते हैं। ठीक है। व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर? OCR हमने डिस्कशन किए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD? DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है। DVD ये आपको याद रखना है। व्हाट डज DSL स्टैंड फॉर? DSL का अर्थ होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट डज TCP स्टैंड फॉर? TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ISP जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? SMTP का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जितना भी लास्ट में P लगा हुआ है उसका मतलब प्रोटोकॉल ही है, ये आपको याद रखना है। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP का मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। व्हाट डज VoIP स्टैंड फॉर? आईपी का मतलब हम अभी पढ़े कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो वीओ का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर? एसक्यूएल का मतलब क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, आपको याद रखना है। व्हाट डज बायो स्टैंड फॉर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई? डीपीआई हम जब भी कुछ प्रिंट देते हैं उसमें प्रिंट को मेजर करने के लिए डीपीआई यूज की जाती है, उसका मतलब डॉट्स पर इंच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी? पीएनजी का पूरा अर्थ क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये भी आपको याद रखना है। जैसे हम कुछ पिक्चर को सेव करते हैं किसी भी मोड पे, जेपीईजी और पीएनजी। जेपीईजी जिस तरह के है, पीएनजी भी है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई? एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। व्हाट डज सीडीएन स्टैंड फॉर? सीडीएन का मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। व्हाट डज डीएसएल कॉमनली कनेक्ट? डीएसएल जो है किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है इंटरनेट टू होम नेटवर्क्स। ठीक है। व्हिच टर्म इज एसोसिएटेड विथ स्कैनिंग? स्कैनिंग अगर किसी को करना है, इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसको हर किसी को यही स्कैनिंग करता है। उस ईयर का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। व्हिच टर्म इज एसोसिएटेड विथ बबल सीट एग्जाम? एग्जाम इससे चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ओएमआर। एग्जाम्स में जो भी होता है, 4 या 5 ऑप्शन में होता है, उसको बबल सीट्स बोलते हैं, वो ओएमआर सीट में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द व्हाट इज ए मोडेम यूज फॉर? पहले हमें ये जानना है मोडेम का मतलब मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर किससे यूज की जाती है? मॉड्यूलेटिंग एंड डिमोलेटिंग सिग्नल्स के लिए यूज की जाती है। व्हाट डज पीडीएफ मीन इन एडोबी रीडर कंटेस्ट? हम जब भी बताए पीडीएफ का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। व्हाट डज वीजीए मेनली रेफर टू? वीजीए का मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएफआईडी? आरएफआईडी का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आर में रेडियो, एफ में फ्रीक्वेंसी, आईडी में आइडेंटिफिकेशन। व्हिच एब्रिविएशन स्टैंड्स फॉर ए स्क्रीन रिजोल्यूशन मेजरमेंट? इसमें से स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए कौन सा यूज की जाती है? एसएसडी तो नहीं होगा, रैम तो नहीं होगा। रैम ये रोम रैम ये नहीं होता है, एसएसडी नहीं होता है, एक्सटर्नल डिवाइस होता है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। रैम रोम इंटरनल इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। लैन तो नहीं होगा, ये तो नेटवर्क के संदर्भ में हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तीनों ऑप्शन छोड़ के एक ही ऑप्शन बचता है डीपीआई का मतलब यही होता है स्क्रीन रिजोल्यूशन, डॉट्स पर इंच। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई इन मॉडर्न? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
व्हाट डज CMS स्टैंड फॉर? CMS का मतलब क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज DNS रिस्पॉन्सिबल फॉर? DNS का मतलब क्या है? डोमेन नेम सिस्टम जो है, इससे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स। जो भी हम एक वेबसाइट डिजाइन किए, उसमें से किसका नाम पर वो बना रहेगा, उसको हम DNS कहते हैं, डोमेन नेम्स बोल के उससे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज OCR मेनली यूज्ड फॉर? OCR का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है, ये किस लिए? ये होता है स्टोरिंग डाटा नो, कंपाइलिंग कोड, ब्राउजिंग द वेब नो, स्कैनिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, यही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डज JPEG? अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में ये डिसाइड किए थे, ये डिस्कशन किए थे। PNG का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो होता है उसको PNG कहते हैं। अभी JPEG का मतलब क्या होता है ना? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट्स ग्रुप। ये आपको याद रखना, ये हर एग्जाम में आता है, ये JPEG PNG, ठीक है। यही JPEG को JPG बोल के भी कहते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप। व्हिच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंप्रेस्ड फाइल्स? कंप्रेस्ड फाइल्स हम लैपटॉप में या फिर सिस्टम में हम बहुत सारे फाइल्स को एक ही फाइल में कंप्रेस करना चाहते हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? PDF नहीं होगा, EXE नहीं होगा, डॉक्स नहीं होगा, आंसर हो जाएगा .zip। व्हाट डज WLAN स्टैंड फॉर? WLAN मतलब इसका हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP? ARP का मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। व्हाट डज DNS हेल्प विथ? डोमेन नेम सिस्टम जो है, किससे हमें इससे हमें फायदा क्या होता है? रिजॉल्विंग वेबसाइट नेम्स टू IP एड्रेस, ठीक है। व्हाट डज OSI स्टैंड फॉर? OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MAC इन नेटवर्किंग? MAC का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। व्हाट डज ATM स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPP? इसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB-C? हम आजकल जितना भी मोबाइल आता है, ये USB-C पोर्ट में आता है, ठीक है। आपके मोबाइल में शायद C पोर्ट होगा, लैपटॉप भी C पोर्ट में होगा। तो USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, और C का मतलब टाइप C चार्जिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM? GSM का मतलब क्या है? हमारा सिम पहले GSM में आता था, इसका मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। व्हाट डज LTE स्टैंड फॉर? मतलब जो भी पुराने मोबाइल में होंगे, आपको ऊपर में उसका एक सिग्नल आता है LTE वोल्टेज, तो LTE का मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। व्हाट डज GPU स्टैंड फॉर? इसका मतलब है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU का मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आपके मोबाइल में जो भी है कंट्रोल करता है, यही कंट्रोल करता है GPU। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLI? CLI का पूरा नाम क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSL? इसका पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML? अभी हमने पढ़े थे, ये दोबारा रिपीट हो गया है। इसका फुल फॉर्म है
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट डज MIME स्टैंड फॉर इन मेल्स? ईमेल जब हम भेजते हैं उसमें इसी के संदर्भ में MIME का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, हम एक मेल को कई सारे व्यक्ति को अगर भेजना ही होता है, ये थ्रू MIME ही कर पाते हैं। बड़े बड़े कंपनी में ऐसे ही होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPA इन वायरलेस नेटवर्किंग? WPA का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वाईफाई का मतलब फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLD? TLD का मतलब क्या है? टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, डोमेन वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, इसलिए इसको टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। व्हाट इज HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS? CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है। व्हाट डज PHP स्टैंड फॉर? PHP का मतलब हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNU? GNU का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है GNU नॉट यूनिक्स। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन ईमेल? फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी हम ईमेल्स भेजते हैं, आप मोबाइल में हो लैपटॉप में हो जिसमें है हम ईमेल भेजते हैं, आप जितने देखिए अपना जीमेल हो, ईमेल हो या फिर MS आउटलुक हो, इसमें से BCC का एक इंटरफेस होता है। वहां पे जब आप किसी को मेल करने जाते हो, किसी को ईमेल भेजने जाते हो, यहाँ पे एक टू बोल के होता है, फ्रॉम बोल के होता है, और उसके नीचे एक CC करके होता है, और वहीं पे एक BCC करके होता है। ठीक है, आप जिसको भेजते हो वो तो टू आप फील करेंगे, फ्रॉम तो ऑटोमेटिकली आपसे ही जाएगा, वो अपने आप फील हो जाएगा। और CC बोल के होता है जिसको आप रखना चाहते हो, जो कि ये मेल को जिसको आप भेजते हो वो भी देख पाएगा, और CC में जो भी रखते हो वो भी देख पाएंगे, मगर उस CC मतलब कार्बन कॉपी। ठीक है। और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि आप और BCC में रखे गए व्यक्ति को ही पता चलेगा कि ये ईमेल के बारे में। ये ईमेल जो भेजे हैं आप BCC में जिनको रखोगे केवल आप ही जान पाओगे, और वो BCC वाला व्यक्ति ही जान पाएगा कि मैं हूं बोल के, मगर CC में जो भी होंगे, टू में जो भी जो होंगे, उनको पता नहीं रहेगा। ये CC में BCC में रखे हुए व्यक्ति को बारे में पता नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC मीन कार्बन कॉपी। ठीक है। अब प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है, CC जो होता है ये किससे संबंधित है? ये ईमेल से संबंधित है। ठीक है। व्हाट इज ऑल? ऑल क्या है? हम पहले डिस्कशन भी किए हैं। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होता है, जो कि एक वेब डिजाइन के लिए, जहाँ पे आप वेब सर्च करने के लिए जाते हैं, वेब एड्रेस करने के लिए जाते हैं, वो होता है URL। ठीक है। तो एक वेब एड्रेस होता है URL। व्हाट डज GIF स्टैंड फॉर? GIF का मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये हमने डिस्कशन किए हुए हैं। व्हाट डज GIF सपोर्ट? GIF किससे सपोर्ट करता है? ये एनिमेटेड इमेज को सपोर्ट करता है। ठीक है। ये आप सबको कंफर्म होंगे, अपने मोबाइल में भी GIF के थ्रू किसी को भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, तो यही होता है GIF। एनिमेटेड इमोजीज जितने भी भेजते हैं ना, ये GIF के थ्रू जाता है। ठीक है, तो ये GIF ही है।
तो एनिमेटेड इमेजेस। व्हाट डज एचडीडी? एचडीडी हमने डिस्कशन किए थे, हार्ड डिस्क ड्राइव, और एचडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वोलाटाइल मेमोरी भी इसे कहते हैं, टेम्पोररी मेमोरी भी इसे कहते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। www ये हर एग्जाम में आता है। www का मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए हर शब्द की पहली अक्षर जो है W है, इसीलिए आपको वेब वर्ल्ड वे नहीं लगाना, वर्ल्ड वेब वाइड नहीं लगाना, आपको याद रखना है इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट डज एलसीडी स्टैंड फॉर? एलसीडी का मतलब क्या होता है? एलसीडी का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ठीक है। और उसी तरह के एलईडी भी है, एलसीडी डिस्प्ले जैसा है। एलईडी डिस्प्ले है लाइट एमिटिंग डायोड, उसका फुल फॉर्म होता है। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ 4G? देखिए फ्रेंड्स, हमारा जितना भी फोन होते हैं उसमें अभी तो हालांकि ये जमाना नहीं रहा, अभी 2G 3G का जमाना नहीं रहा, अभी 4G और 5G का जमाना है। तो वो जो 3G 2G 5G ये सब क्या होता है? ये एक जनरेशन होता है, फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अभी हाल ही अभी जो फिलहाल चल रहा है फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, ठीक है। तो अभी 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? CMOS का मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर के संदर्भ में यूज की जाती है। जो हमारे लैपटॉप में एक कंडक्टर होता है ना, तो वही मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ही होता है CMOS। व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर? फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाइलाइटेड क्वेश्चंस आपको याद रखना है। इसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, ठीक है। ये हर एग्जाम में आता है, हर दूसरे एग्जाम में आता है, ये सवाल आपको याद रखना है। व्हाट डज HDMI स्टैंड फॉर? HDMI एक आपने देखे होंगे आजकल के जितने भी टीवी होता है और लैपटॉप होता है उसमें से HDMI पोर्ट भी एक देता है, जैसे USB पोर्ट होता है ना, इस तरह के एक HDMI पोर्ट भी होता है। HDMI का फुल फॉर्म है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये कनेक्शन एक थ्रू वेयर और एक डिवाइस को कनेक्ट होता है, वो पोर्ट एक देता है, उसका मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPEG? MPEG का मतलब क्या है? इसका मतलब है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। व्हाट डज CD-ROM स्टैंड फॉर? CD-ROM का मतलब क्या है? कंपैक्ट डिस्क। CD मतलब हमने जो CD पहले जमाने में CD हुआ करता था ना, अभी तो हालांकि नहीं है ये। CD का मतलब ये भी आपको याद रखना है कंपैक्ट डिस्क, और ROM का मतलब तो आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTP? DTP का मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? लैन मैन पैन ये सभी, और WAN वान, ये सभी जितना भी है नेटवर्क के संदर्भ में यूज की जाती है। इसका मतलब मल्टी नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। व्हाट डज IMAP स्टैंड फॉर? IMAP का स्टैंड मतलब क्या है? ये है इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POP3? इसका मतलब है
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये जो 3 लिखा है ये एक वर्जन है, पीओपी, पीओपी2, पीओपी3, इसका मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसयू इन ए कंप्यूटर? पीएसयू का मतलब क्या है? पावर सप्लाई यूनिट। जो भी पावर सप्लाई आता है उसको शॉर्टकट में हम पीएसयू बोलते हैं। और यूपीएस क्या है? ऑन इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। What is the full form of OCR? Optical character recognition. What does OMR stand for? OMR का मतलब क्या है? Optical mark recognition. जितना भी देखिए ये तीनों एक ही साथ मैंने रखा, OMR, OCR, MICR, ये इंपॉर्टेंट है। MICR का मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। What does FOSS stand for? इसका मतलब है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। What does CAPTCHA stand for? Friends, this is very important question. CAPTCHA क्या होता है? CAPTCHA एक तरह की ह्यूमन या फिर कंप्यूटर के बीच में एक संबंध होता है, जैसे कि आपने जो भी वेबसाइट, ट्रस्टेड वेबसाइट ओपन किए होंगे उसमें से आपको कैप्चा मांगता है, ठीक है? इसीलिए कि उसको चाहिए कि हम रोबोट नहीं है, हम ह्यूमंस है, इसीलिए कैप्चा फिल करते हैं, ठीक है? इसके कैप्चा का मतलब होता है, क्या होता है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, ठीक है? इसका मतलब ये होता है, ठीक है? कैप्चा का फुल फॉर्म एक होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। व्हाट डज ए कैप्चा डू? कैप्चा क्या करता है? ये ह्यूमंस और बॉट्स के, जैसे पता है मैंने, ह्यूमन के बॉट्स के बीच की संबंध बताती है, distinguishes between humans and bots. What is the function of a NIC in a computer? NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो भी NIC कार्ड एक होता है जो कि ज्यादा गेम खेलते हैं ना, इसको ये चाहत होती है NIC की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। What is the meaning of 5G, 5th generation? What is the full form of a MP3? MP3 का मतलब क्या है? इसका है MPEG ऑडियो लेयर 3, ठीक है? हम पिछले साइड्स में MPEG का फुल फॉर्म पढ़े, इसका जो है MP3 मतलब MPEG ऑडियो प्लेयर जो है, आपने देखे होंगे MP3 गाने को संदर्भ में यूज की जाती है, और लिखा रहेगा MP3, MP4, ठीक है? ये वर्जन 3 वर्जन 4 ही होता है। व्हाट डज रैम स्टोर? रैम किससे स्टोर करते हैं? रैम एक टेम्पोररी डाटा अथवा वोलेटाइल मेमोरी है। व्हाट डज एआई प्राइमरली एम टू स्टिमुलेट? एआई का पहला लक्ष्य क्या है? ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक? मैक का हमने बताया था, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी? पीसी का मतलब हम जो भी कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप यूज करते हैं उसमें पीसी का अर्थ क्या होता है? उसमें पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है? हम जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हो या सॉफ्टवेयर कंपनीज हो या फिर बड़े बड़े कंपनीज हो, उसमें से एक पर्सनल कंप्यूटर रहता है, हर किसी का एक एक पर्सनल कंप्यूटर रहता है, या फिर लैपटॉप भी हो सकता है, उसी को पीसी बोल के कहते हैं, ठीक है? पर्सनल कंप्यूटर। व्हाट डज आईसीटी स्टैंड फॉर? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एग्जाम में आता है, कई बार आया भी हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूईपी? डब्ल्यूईपी का मतलब क्या है?
इसका मतलब है वेयर इक्विवेलेंट प्राइवेसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस में हमें अभी बताया था, यूपीएस का मतलब ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएसएस? आरएसएस का मतलब क्या होता है? आरएसएस का मतलब होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। व्हाट डज टीएलडी स्टैंड फॉर इन वेब एड्रेस? टीएलडी का मतलब क्या है एक वेब एड्रेस में? इसका मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन, हाई जो होता है हाई पावर्ड सिक्योरिटी, उसमें होता है टॉप लेवल डोमेन। व्हाट डज सीपीयू परफॉर्म? सीपीयू क्या परफॉर्म करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका प्रोसेसिंग क्या है? स्टोर्स एक्सटर्नल डाटा? नो, एक्सटर्नल डाटा ये स्टोर नहीं करता है। अपलोड्स कंटेक्स्ट टू वेबसाइट? नो। डिस्प्ले वेब पेजेस? नो। ऑल कैलकुलेशन एंड प्रोसेसन, ऑल कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। सीपीयू के अंडर ही आता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑल कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग जो होता है वो सीपीयू में होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मोडेम? मोडेम का फंक्शन क्या होता है? ये होता है कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, मतलब एनालॉग को डिजिटल करता है, डिजिटल को एनालॉग करता है। मोडेम का वही काम होता है। व्हाट इज ए पिक्सेल? पिक्सेल मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डिजिटल इमेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपने जितने भी कैमरा यूज किए होंगे मोबाइल में, उसमें से आपने कई दफा आपने सुने होंगे कितने पिक्सल की कैमरा है। तो पिक्सल क्या होता है? एक यूनिट होता है जो कि डिजिटल इमेजिंग को नापता है, ठीक है। व्हाट डज डॉस स्टैंड फॉर? ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, डी का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट डज सीएडी स्टैंड फॉर? सीएडी मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये आपको याद रखना है। व्हाट डज सीएम रेफर टू इन टेक्नोलॉजी? इसका मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सी ए डी हमने पढ़े कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी ए एम का मतलब टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? फ्रेंड्स दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीबीएमएस का मतलब है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट डज जीएसएम स्टैंड फॉर? जीएसएम का मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इससे मेरा याद आया और एक बात, जीएसएम का और एक है जीपीएस। जीपीएस का मतलब क्या होता है? जीपीएस का मतलब हम जहाँ भी जाते हैं हम जीपीएस थ्रू ही जाते हैं। जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी आपको याद रखना है। हाँ ये आ गया है ना। व्हाट डज जीपीएस हेल्प विथ? पोजिशनिंग सिस्टम ये नाविगेट करता है, लोकेट ट्रैक करता है, इसका मतलब है नाविगेशन एंड लोकेशन ट्रैकिंग। व्हाट डज पीसीआई स्टैंड फॉर? पीसीआई का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। पीसीआई का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। व्हाट डज एमआईएमई स्टैंड फॉर? एमआईएमई ईमेल में यूज होता है। एमआई मतलब मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएलईडी? ओएलईडी का मतलब, एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। वो मतलब ऑर्गेनिक। आजकल जितने भी टीवी आता है उसमें से ओएलईडी सपोर्ट भी आता है, ठीक है। ओ का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये एलईडी का एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट डज डीएचसीपी स्टैंड फॉर? डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है।
व्हाट इज द यूज ऑफ ए क्यूआर कोड? क्यूआर कोड का इस्तेमाल क्यों की जाती है और किस लिए होता है? ये होता है क्विक स्कैनिंग के लिए, इनकोड्स डाटा फॉर क्विक स्कैनिंग। और यहाँ पे आपको सवाल ये भी पूछ सकता है क्यूआर का मतलब क्या होता है, क्यूआर का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर? क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, हम जितने भी आजकल तो डिजिटल पेमेंट के थ्रू हम सभी चीज का पेमेंट डिजिटल पेमेंट के थ्रू करते हैं मोबाइल में, वही क्यूआर होता है क्विक स्कैनिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ कैश मेमोरी? कैश मेमोरी का क्या अर्थ है? स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी मोबाइल में या फिर अपने डेस्कटॉप में लैपटॉप में जो भी सर्च करते हैं ना, पहले ये कैश मेमोरी में सेव होता है, तुरंत ही सेव कर लेता है कैश मेमोरी। ठीक है, उसके बाद जाकर और कहीं पर ये स्टोर होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी यू आई? सी यू आई का मतलब क्या होता है? ये होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म यहाँ पे भी मैं लिख रखा हूँ आपके लिए। फर्स्ट है वायरस, जो कि हर एग्जाम में आता है। वायरस का मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सेज। वायरस का मतलब आपको याद रखना है, ये जितना भी यहाँ पे लिखा हो ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायरस का मतलब क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सेज। फैट का मतलब क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। ऑर्फनेट का मतलब क्या होता है? एक काइंड ऑफ नेटवर्किंग के रिलेटेड है। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। MIPS का मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। UTP का मतलब अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। एडसाक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। EDP का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EPROM का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो EPROM होता है ना, रोम को दो भाग में विभक्त किया गया है, एक तो EPROM, एक EEPROM। EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक्जिप का मतलब एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। कोबोल का मतलब एक तरह की लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे जावा और SQL, ये एक लैंग्वेज है ना, ये भी कोबोल भी एक हाई लैंग्वेज है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है कोबल। एनिया का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनियक भी मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का मतलब अभी ने बताया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यूनिवाक मतलब, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNI का मतलब यूनिवर्सल, UNIV का मतलब यूनिवर्सल, A का मतलब ऑटोमेटिक, C का मतलब कंप्यूटर। TIFF का मतलब टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। IE का मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, PDA का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल मतलब गूगल मेल। फ्रेंड्स, ये जो है ना ईमेल एंड जीमेल, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल मतलब गूगल मेल। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IRC मतलब इंटरनेट रिले चैट। RDBMS मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। BCR मतलब बारकोड रीडर। ठीक है, BCR मतलब आपने देखे होंगे, हर एक चीजें जो भी हम मॉल में जाते हैं या फिर बड़े बड़े स्टोर में जाते हैं, उसमें एक कोड रहता है, बारकोड रहता है, उसको ही बोलते हैं। और एक बारकोड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, रीड करने के लिए एक मशीन होता है,
वहां पे उसका आगे दिखाने से ये रीड करता है, इसीलिए उसको बीसीआर बोलते हैं, बारकोड रीडर। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एसवीजीए, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। सिम का मतलब फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है, सिम हम जो भी मोबाइल में एक छोटा सा सिम डालते हैं ना, उसका मतलब क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। हम जो भी सब्सक्राइबर है हमारा आइडेंटिटी उसमें रहता है, इसीलिए उसे सिम बोलते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और ये कुछ इम्पोर्टेंट मेमोरी यूनिट्स से सवाल है, इसका फुल फॉर्म भी है। बीट का मतलब बाइनरी डिजिट, केबी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, जीबी का मतलब गीगाबाइट, टीबी का मतलब टेराबाइट, पीबी का मतलब पेटाबाइट, ईबी मतलब एक्साबाइट, जीबी मतलब जेटाबाइट। और इस तरह आगे भी है, योटाबाइट, बोटाबाइट, जोबाइट, इस तरह के। मगर जो मेजर है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इतना ही है, इतना ही से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये भी पता होगा, ये जो कंप्यूटर यूनिट्स है, मेमोरी साइज का जो यूनिट है, जैसे कि हमारे मोबाइल में मेमोरी डालते हैं 128 GB, 56 GB, 212 GB। इसी एमबी का मतलब मेगाबाइट जो होता है, ये सब कंप्यूटर मेमोरी यूनिट से संबंधित है। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर ये आया है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इससे संबंधित जो भी कुछ आता है एग्जाम में आएगा अगर, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। देखिए अ, देखिए बीट का मतलब वन बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आएगा, ये आएगा कि वन निबल मतलब 4 बीट्स। ये जो ऊपर में देख रहे हैं ना बीट, ये वाला, इसको 4 बीट अगर ये होगा तो एक निबल होगा, ठीक है। अगर वन बाइट, वन बाइट मतलब 8 बीट, ठीक है। 1/8 बीट। इससे यहीं तक आपको याद रखना है, इससे आगे इजी है, आपको याद रखने में इजी रहेगा। देखिए यहाँ से होता है केबी, ये जो है कैपिटल वाला है, ठीक है। 1 KB का मतलब 1024 बाइट, ठीक है। और 1 MB, इससे हम गुना कर देंगे 1024, इससे हो जाएगा 1024 KB। और 1 MB हो गया। 1 GB अगर पूछा जाएगा, 1 GB का मतलब इससे इंटू कर देंगे, 1024 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1024 MB, ठीक है। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। अगर ये पूछा जाएगा जीबी के बाद क्या है, जीबी के बाद टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट अगर पूछा जाएगा कि 1 TB का मतलब क्या होता है? 1024 GB। 1 PB का मतलब 1024 TB। और अगर ये पूछा जाए कि 1 EB का मतलब 1 EB होता है 1024 PB, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे आगे भी है, अगर 1 GB पूछा जाएगा, ये हो जाएगा 1024 EB, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ये सब जितना भी है ये सब कंप्यूटर मेमोरी यूनिट से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और ये जैसे कि मैंने बताया था
3 क्वेश्चन का मतलब जो भी सही उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिए। आपने कितना सीखा है इस वीडियो से आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आप सबको ये वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है, जो भी वीडियो देख रहे हैं अंत तक, अगर ये वीडियो सही में आपको पसंद आता है तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के बीच इसको शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है। और जो भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। आप अब तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।